हेलो दोस्तों, आप सभी को सलाम नमस्कार। मैं आपका दोस्त फैजू। आज फिर एक शानदार स्टोरी की मदद से सीखने वाले हैं कि हमें अपने माता पिताजी की जो एडवाइस यानी जो सलाह होती है उसे हमें कभी भी नहीं काटनी चाहिए। तो स्टोरी के माध्यम से सीखते हैं। पहले टाइटल को देख लेते हैं। टाइटल है द टेल ऑफ पीटर रैबिट, यानी पीटर खरगोश की कहानी। टेल मतलब कहानी। और ग्रामेटिकल भी समझेंगे दोस्तों कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कैसे कार्य करता है, और ग्रामेटिकल आपका हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो जाएगा, वर्ड मीनिंग्स होगा, वो भी मैं क्लियर करूँगा। आप लोग बने रहिए। वंस यानी एक समय की बात है, देयर वर 4 लिटिल रैबिट्स, यानी 4 खरगोश रहते थे। इस सेंटेंस, छोटी सी सेंटेंस में दोस्तों 2 सब्जेक्ट हैं। थोड़ा इसको मैं डिटेल बता दूं दोस्तों, ताकि ये आपके लिए काफ़ी इसेंशियल कहा जा सकता है। देयर जो है दोस्तों वो आपका सब्जेक्ट है, एज ए डमी सब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, यानी नकली सब्जेक्ट के रूप में। और जो मेन सब्जेक्ट है दोस्तों रैबिट्स, यानी ये आपका खरगोश जो है, यह मेन सब्जेक्ट है। इसलिए मेन सब्जेक्ट है क्योंकि यहाँ चर्चा किसके बारे में होता है, खरगोश के बारे में। कि कितने खरगोश है भाई, 4 खरगोश हैं, या जो भी है खरगोश के बारे में पता, इसलिए आपका ये मेन सब्जेक्ट हो गया। अब 4 खरगोश में से कौन है? एक का नाम है फ्लॉप्सी, एक का नाम है माप्सी, एक का नाम है कॉटन टेल, एंड लास्ट वाला जो है वो है पीटर। वन डे, एक दिन, मिसेज AMRS का मतलब होता है मिसेज, यानी जो शादीशुदा औरत होता है दोस्तों, ये लेडीज़ के लिए एक तरह बोल सकते हो, उसके लिए यूज किया जाता है। यानी मिसेज रैबिट यानी खरगोश की माँ जो बोलती है, सेड कहती है, कहा, चिल्ड्रेन अपने बच्चों से, रोम एनीवेयर यानी तुम कहीं भी जाना, कहीं भी घूमना, रोम मतलब घूमना, बट लेकिन ये आपका कंजंक्शन है दोस्तों, और कंजंक्शन जो होता है वो 2 चीज़ों को जोड़ता है। नेवर इंटर मिस्टर, ये हमारा का मतलब होता है मिस्टर। MC बोलो या मैक बोलो, यानी मैं जनरली मैक बोलूँगा, मैक ग्रेगर्स गार्डन। क्या मतलब हुआ? एक दिन जो होता है, यानी मिसेज खरगोश जो है अपने बच्चों से कहता है, बाबू तुम कहीं भी घूमना, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन तुम हो ना क्या करना, जो मैक ग्रेगर है उसके बागीचे में तुम किसी भी हालत में मत जाना। ये आपका एक्सक्लेमेशन के द्वारा बोलता है दोस्तों, यानी थोड़ा क्या करते हैं, एम्फेसाइज यानी जोर दे के बोलना है। जैसे मान लो अगर कोई दो दोस्त के भी झगड़ा हो गया, अब तीसरा दोस्त क्या बोलता है, तुम किसी भी हालत में उसके साथ नहीं बोलोगे, तो उस समय हम लोग क्या करें, थोड़ा एम्फेसाइज यानी जोर दे के बोले, तो उस तरह के सेंटेंस को ही बोला जाता है दोस्तों एक्सक्लेमेशन, जिसका साइन ये होता है। आगे बढ़ते हैं। द गार्डन वॉज फुल ऑफ वंडरफुल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, यानी जो बागीचा था दोस्तों वो क्या थे, स्वादिष्ट सब्जियों और फलों से भरे हुए थे। अब एक चीज़ आप लोग को डाउट में आएगा कि सर ये वंडरफुल जो होता है उसका मतलब होता है आश्चर्य, हर कोई जानता है, लेकिन यह स्वादिष्ट के लिए यूज़ किया गया है। देखो दोस्तों, एक चीज़ है, जब भी आप हिंदी टू इंग्लिश करेंगे तो आपको ये नहीं देखना है कि जो वर्ड है, जो मीनिंग है उसी के अकॉर्डिंग बनना है, नहीं। जब भी इंग्लिश से हिंदी करेंगे तो सबसे पहली बात आपको व्यू को देखना है, सेकंड है कि स्टोरी में कैसा है उसके अकॉर्डिंग आपको सजा करके एक परफेक्ट सेंटेंस बनाना है दोस्तों। और ये कैसे होता है, प्रैक्टिस से। आप भी प्रैक्टिस कीजिए दोस्तों, आपको भी ये चीज़ इजीली समझ आएगी, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट यानी फिर कंजंक्शन आया, मिस्टर मैकग्रेगर वॉज डेंजरियस मैन। क्यों वो ऐसा बोला? क्योंकि वो जो मिस्टर ग्रेगर था वो क्या था, बहुत ही खतरनाक आदमी थे। कौन बोलता है? उसकी माँ बोलता है। देखो यहाँ सेंटेंस में छुपा हुआ है, ही डिड नॉट लाइक ट्रेस पासिंग, यानी मिस्टर जो ग्रेगर था वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था क्या, ट्रेस पासिंग। ट्रेस पासिंग मतलब बिना अनुमति के जन्म। अब देखो एक बच्चा उसका क्या चाल करता है। वंस, एक बार क्या करता है, द 3 रैबिट्स वेंट टू कलेक्ट ब्लैकबेरीज। एक बार क्या करता है, 3 जो खरगोश के बच्चे थे वो क्या किया, ब्लैकबेरीज यानी जामुन जैसा फल, या जामुन बोल सकते हो, वो क्या करें, तोड़ने चले गए। लेकिन उनमें से, बट देयर ब्रदर्स, लेकिन उनमें से उनके भाई, उनमें से एक बोल सकते हो, लेकिन उनके भाई पीटर रेन स्ट्रेट इनटू मिस्टर मैकग्रेगर गार्डन। उसकी माँ स्टार्टिंग में बोली थी कि कहीं भी घूमो उससे मुझसे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो मिस्टर ग्रेगर है उसके बागीचे में
मत जाना। लेकिन पीटर क्या करता है दोस्तों, वो सीधा मिस्टर ग्रेगर के बागीचे में चले जाते हैं। यानी वो यहाँ क्या करते हैं, अपनी माँ की जो सलाह होता है वो उस चीज़ को तोड़ देता है। तो उसके साथ क्या सजा होता है, लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, वो चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। ही इंजॉयड ईटिंग लेटिस, रेडिश एंड फ्रेंच बीन्स। यानी उसने आनंद किया क्या खाते हुए, लेटिस यानी जो हम लोग सलाद बोलते हो, जनरली इसका भोज जो होता है दोस्तों गाँव में, उसको खूब यूज़ किया जाता है। सलाद, रेडिश यानी मूली, और फ्रेंच बीन्स, बीन्स मतलब सिन, फ्रेंच मतलब एक नाम है, यानी फ्रेंच बीन्स मतलब आपका हो गया वही, क्या बोलते हैं उसको, सीम जो बोलते हैं नहीं, उसी को। तो एक चीज़ आपको यहाँ ये दिक्कत क्या होगा दोस्तों कि ये लेटिस, ये कौन सा प्रोनाउंसिएशन है। तो देखो दोस्तों, ये लेटिस मतलब होता है सलाद, लेकिन यहाँ लेटिस थोड़ा यहाँ प्लूरल रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए इसको उच्चारण जो है इसको थोड़ा आउट ऑफ, क्या बोलते हो, सिलेबस के जैसा है, लेकिन आपको लेटिस उच्चारण करना है, प्रोनाउंसिएशन। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब वो बिना अनुमति के गए खेत में सीधा खाने लगा एंजॉय के साथ। अब देखो आगे क्या होता है, सेइंग दिस यानी ये देखकर मिस्टर मैकग्रेगर साउटेड, यानी मैकग्रेगर क्या हुआ, जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो एक चीज़ और सीखिए दोस्तों, क्राई मतलब होता है चिल्लाना, साउटेड मतलब क्या होता है दोस्तों, जब आप जोर जोर, सॉरी क्राई मतलब चिल्लाना, हाँ क्राई मतलब चिल्लाना होता है, साउटेड मतलब कैसा चिल्लाना, थोड़ा जोर जोर से, ऐसा कि एकदम सुनने वाला भी डर जाए, तो उस टाइप का वो चिल्लाया। स्टॉप थीफ यानी रुको चोर, रुको चोर। जब वो खेत में यानी पीटर बिना अनुमति के वो खाने गया, तो उसको क्या हुआ, मिस्टर ग्रेगर वो देख लिया, और वो कैसा आदमी था, काफ़ी डेंजरस यानी खतरनाक आदमी था। अब आगे देखो दोस्तों, आगे क्या होता है, पीटर रैन ऑल ओवर द गार्डन। अब पीटर क्या हुआ, डर के मारे पूरे ऑल ओवर द गार्डन, पूरे बागीचे में क्रॉसिंग यानी कुचलते हुए, वेजिटेबल्स या वेजिटेबल्स दोनों में से जो आपको अच्छा लगे, यानी वो पूरे बागीचे में सब्जी को कुचलते हुए क्या कर रहा था, भाग रहा था डर के मारे, जब वो चिल्लाया तो मैकग्रेगर। अब आगे क्या हुआ, ही देन फिर वो रैन इनटू द टूल शेड एंड जंप्ड इनटू अ कैन। फिर उसने क्या किया, भागते हुए एकदम टूल शेड यानी औजार के एक डब्बे में कूद गए, क्या करने के लिए, बचने के लिए। देखो दोस्तों, आ कैन ये आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, आपका एक डब्बा के रूप में यूज़ किया जाता है। हमें भी कंफ्यूज था, लेकिन जब सेंटेंस पूरा पढ़े तब हमें समझ में आ गया कि आ कैन जो है दोस्तों, ये आपका डब्बा, एक बच्चों के डब्बा या डब्बा जैसा बोल सकते हो, उसके लिए यूज किया गया। ही स्लिप्ड अंडर द गेट एंड रैन होम, यानी किसी तरह वो गेट के नीचे से क्या हुआ, भागकर यानी अपने घर आ गए। ठीक, स्लिप्ड यानी फिसल कर या नीचे से किसी तरह आ जाना, सेंटेंस यही कहता है। फ्लॉप्सी, अब आगे क्या हो, उसका रिजल्ट क्या होता है दोस्तों पीटर के साथ। अब देखो, फ्लॉप्सी, मॉप्सी एंड कॉटन टेल हैड ब्रेड, मिल्क एंड ब्लैकबेरीज फॉर सपर। देखो, फ्लॉप्सी मॉप्सी ये आपका नाम है, और कॉटन जो है हैड ब्रेड, यानी हैड का यूज़, हैड का यूज़ किसी चीज़ को खाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो जनरली हम लोग प्रेजेंट में क्या करते हैं, खाने के लिए हैव का यूज़ करते हैं, और पास्ट में यानी किसी चीज़ को खा लिए तो उसके लिए हैड का यूज़ किया जाता है। ठीक, तो उसने सपर यानी सपर जो होता है, सपर बोलो या डिनर बोलो दोस्तों, यानी रात्रि के खाना को बोलते हैं। तो इसको फिर एक चीज़ और सीखने की चीज़ है, इसको सुपर नहीं बोलना है दोस्तों, इसको बोलना है सपर। ठीक, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन यही है। तो यानी रात को जो वो पीटर को छोड़ के बोले क्या खाए, मैंने दूध खाए, रोटी खाए, ठीक, रात्रि के भोजन के लिए। लेकिन अब पीटर के साथ क्या हुआ वो देखो दोस्तों, बट पीटर फेल सिक, लेकिन पीटर जो है वो क्या हो गया, बीमार पड़ गए, फेल सिक यानी बीमार पड़ जाना। आफ्टर हिज एडवेंचर यानी जो वो एडवेंचर एक बोलते हो, साहसिक जो कार्य किया था बिना अनुमति के, वो किसी के खेत में चले जाना और दौड़ धाप इधर उधर करना, जिससे वो क्या हुआ, पीटर बीमार पड़ गया। एंड गॉट नथिंग एक्सेप्ट मेडिसिन, और वो सफर यानी रात में क्या किया, नथिंग एक्सेप्ट मेडिसिन, उसे दवाई के सिवा कुछ खाने को नहीं मिला।
तो स्टोरी समझ में आ गया होगा दोस्तों। मैं स्टार्टिंग में ही बोला था कि आप कभी भी अपने माता-पिता या पेरेंट्स जो भी बोलो, कोई सलाह देता है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, हमेशा मानना चाहिए। और वो बच्चे थे, लेकिन बच्चा गलती करते हैं, लेकिन गलती का भी सज़ा मिलता है। तो लास्ट में उसको कैसा सज़ा मिला? वो तीनों जो था उसके भाई वो क्या खाए, रोटी रोटी खाए, जामुन खाए, उसके बाद दूध पिए, लेकिन वो बेचारा को सिर्फ़ क्या मिला? दवाई मिला। तो और छोटे बच्चे के लिए ये एक बहुत बड़ी सज़ा कह सकते हो, क्योंकि बच्चे जानते हो खाने में कितना शौकीन होते हैं। तो स्टोरी का जो मॉरल है दोस्तों, नैतिक सीख है यही है, एडवाइस इज़ फॉर योर गुड, यानी सलाह जो होता है हमेशा क्या होता है? अच्छे होते हैं। तो यहाँ सलाह के रूप में एक पेरेंट्स को लिया गया, इसलिए मैं पेरेंट्स को लेके चला। तो आप लोग कमेंट में बताइए दोस्तों स्टोरी कैसा लगा? प्लीज़, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं पूरा कोशिश किया, मुझसे जितना हुआ मैं उस और कोशिश करने की। हो सकता है कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा दोस्तों और नेक्स्ट होगा, आप लोग की सपोर्ट बने रहेगा तो क्या पता मैं इससे और बेटर अच्छा इंशाल्लाह एक दिन बेस्ट करूँगा। बस आप लोग सपोर्ट कीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।